पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार माध्यम से प्रेरणा शब्द सदैव कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का जो कथन है वो शुभ है और सरल है और सत्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी जिस कथन का अनुसरण करने के लिए हम सबको प्रेरित करते हैं वो कथन ज्ञान अन्य कहीं भी नहीं मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी विशेषतः अपनी ही कृपा कर कहते हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का जो कथन है उसे हम ध्यान से जब सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो हम उस सत्य को अवश्य ही समझ पाएंगे कि ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन कितना सत्य है। ये सही है कि जो ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है वो अन्यत्र कहीं नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई जीवन संसार में नहीं जो योनि माध्यम से न हुआ हो। अब देखिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस संसार के अंदर में कोई भी ऐसा जीवन नहीं है जो योनि माध्यम से ना हुआ हो। वो कैसा भी जीवन हो, कैसी भी योनि हो, मतलब योनि में माध्यम से ही कुछ भी कोई भी जीवाधारी संसार में हुआ है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं प्रकट अवतार आदि सच नहीं है। जो संसार के अंदर में विख्यात करते हैं लोग के प्रकट हुए, कोई देवी देवता प्रकट हुआ, कोई दानव राक्षस प्रकट हुआ, कोई मानव प्रकट हुआ, या कहा कि अवतार उनका जन्म पहले का ये है, फिर आगे दूसरा जन्म में ये हुए, तीसरे जन्म में वे हुए, जो इस तरह से सब कहा गया है ज्ञानियों के द्वारा, ग्रंथों आदि के द्वारा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं
ये कुछ भी सच नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या कह रहे हैं कि ये अवतार आदि जो हैं ये सच नहीं है। जो प्रकट भाषा है ये सच नहीं है। प्रकट कोई योनि में कोई योनि प्रकट हो, योनि प्रकट नहीं है। योनि माध्यम से ही संसार में आवागमन होता है। कोई अवतार हो, अवतार कोई अवतार कौन देखा है कि अवतार है? कौन जाना है कि ये अवतार है? किसने जाना है कि मैं पिछले जन्मों में क्या था? किसने जाना है कि हम आगे जन्म में क्या मेरा कौन सा अवतार होगा? ये किसने जाना है? यहाँ पर ज्ञानी लोग जो हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं अपने ही मन के हिसाब से, अपने ही समझ के अनुसार अवतार भी मान लेते हैं और प्रकट भी मान लिया करते हैं लोग। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। कहने का अर्थ है ओम श्री पीर पैगंबर जी सीधे शब्दों में कहते हैं कि जो प्रकट है और जो अवतार का ये है वो कुछ भी सच नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार में कोई जीवन हुआ तथा है तो वो कर्म के बस है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस संसार में कोई भी जीवन हुआ, कोई भी जीवाधारी है तो वो कर्म के बस है। उसका जो आगमन हुआ है, उसका जो जन्म हुआ है, उसका जो मतलब इस संसार में जीवन मिला है तो वो कर्म के बस ही मिला है। चाहे कोई भी हो, छोटे से लेके बड़े से लेके चाहे कैसे भी हो, कोई भी हो, उसका जो जीवन मिला है वो कर्म के बस मिला है, कर्म के द्वारा मिला है। कर्म के परिणाम, कर्म के फल के हिसाब से मिला हुआ है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। और जो प्रकट होने की बात कहा है और जो अवतार होने की बात कहा है, इसमें ये सच नहीं है कि वो कर्म के बस प्रकट होते हैं और कर्म के बस अवतार हुआ करता है। ऐसा सच नहीं है। कोई भी जीवन मिलता है तो कर्म के बस मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा सत्य कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जीवनधारी को अवतारी कहना उचित नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कोई भी जीवाधारी हो तो उसे अवतारी कहना, उसको अवतार नाम देना गलत है। ये सच नहीं है, क्योंकि यहाँ कभी किसी का अवतार नहीं होता है, यहाँ कभी कोई प्रकट नहीं होता है। जब इस संसार में कोई भी जीवन पाता है तो वो कर्म के बस ही केवल पाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। बात समझ में आ रही होगी कि जो ग्रंथों आदि में दिया है, ज्ञानियों के द्वारा भाषण, संवाद, सत्संग इत्यादि बहुत माध्यम हैं जिनके द्वारा बताते हैं अवतारों की गाथा, प्रकट होने की गाथा को कहते हैं। तो वो ओम श्री पीर पैगंबर जी नकारते हुए कहते हैं कि ये गलत है। जो जीवन संसार में कैसा भी जीवन, किसी का भी जीवन, कौन सा भी जीवन हो, और वो जो मिलता है तो वो केवल कर्म के बस ही मिलता है, कर्म के अनुसार ही मिलता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जिन्हें अवतार कहा है उन जीवनों में जीव था या भगवान ब्रह्म था। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, समझिए बात को क्या कह रहे हैं, कि जिन्हें अवतार कहा है, जिन्हें इस संसार में अवतार कहा है कि वो अवतार हुआ है, तो उस अवतार में जीव था
या वो ब्रह्म था, भगवान था। उस जीवन में, जिस जीवन को अवतार जो ग्रहण किया, जो अवतार हुआ, पंडित जी समझ रहे होंगे, जो अवतार हुआ, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि उस जीवन में जो अवतारी जीवन था उसमें जीव था, मतलब जीवात्मा थी, कि परमात्मा था, कि उस जीव मतलब उसमें परमात्मा था। क्या सच है? उसमें जीवात्मा थी कि परमात्मा स्वयं था। समझ रहे होंगे बात को। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन कितना सत्य है। उसमें जीव था या परमात्मा है। जो अवतार कहा गया कि अवतार हुआ उनका, तो अवतार किसका हुआ? जीवात्मा का हुआ या भगवान ब्रह्म का हुआ? किसका अवतार हुआ? जो जीवन मिला, उस जीवन में कौन है? जीवात्मा है कि भगवान ब्रह्म है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का। ब्रह्म भगवान आदि शक्ति कर्म परे है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो ब्रह्म है, जो भगवान कहा गया है, जो शक्ति कहा गया है, आदि शक्ति जिसे नाम दिया गया है, ये नाम जो है, इन नाम के जो मतलब देवता कहे जाएं या कुछ भी मान लें, मतलब इन नामों को, तो ये नाम जितने हैं, ब्रह्म है, भगवान है, आदि शक्ति है, ये नाम तो सदा कर्म से परे हैं। इनके न कभी जीवन हुए हैं और ना इन्होंने कभी कर्म किया है और ना कभी ये कर्म से ग्रसित हुए हैं और ना इनका कभी संसार में अवतरण हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो भगवान है, जो ब्रह्म है, जो आदि शक्ति है, ये कर्म से परे है, तो इनका अवतार कैसे हो सकता है? जिसका कर्म जो कर्म से परे है, उसका अवतार कैसे हो सकता है? वो यौन द्वार से आकर के संसार में कैसे जीवन बिता सकता है? ये संभव नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं आलिंग सृष्टि सदा कर्म परे है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो आलिंग सृष्टि है, जो आलिंग सृष्टि है, वो सदा कर्म से परे है। आलिंग सृष्टि मतलब वो लिंग से परे है, ना वो तो स्त्रीलिंग है, ना तो वो पुल्लिंग है, वो लिंग से सदा परे है। जो अलिंग सृष्टि है उसका कभी जीवन नहीं होता है, वो कभी कोई जीवन में अवतरित नहीं होता है। जो अलिंग सृष्टि है वो कर्म से परे है, और जो कर्म से सदा परे है उसका कभी ना उत्पत्ति होती है, ना कभी अवतार हुआ करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा सत्य कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो अलिंग सृष्टि है, जो अलिंग सृष्टि है, वो संसार में कभी उसका अवतरण नहीं होता है। अलिंग सृष्टि कर्म से परे है, और जो अलिंग सृष्टि कर्म से परे है वो स्वयं से आदि है और स्वयं से अंत है। ना उसका कभी अंत होता है और ना कभी उसका आदि है। क्या समझो? वो आदि अनादि है। जो लिंग से परे सृष्टि है, उस सृष्टि को ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। और जब ओम श्री पीर पैगंबर जी उसे इस रूप से कह रहे हैं, इस सत्य रूप से कह रहे हैं, तो उसका अवतार कैसे हो सकता है? इस पृथ्वी लोक में कोई जीवाधारी योनि में उसका अवतार कैसे हो सकता है? कैसे हुआ है?
कदाचित नहीं, सब गलत है, झूठ है, अफवाह है, इसे सच मानना ठीक नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं लिंग श्रेष्ठ कर्म के सदा अधीन है। जो लिंग सृष्टि है, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो लिंग सृष्टि है वो हमेशा कर्म से ग्रसित है, कर्म के बंधन में है और सदा कर्म से वो अधीन रहती है। वो कर्म के अनुकूल ही उसे जीवन मिलता रहता है, उसका आवागमन जो है हमेशा बना रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो लिंग सृष्टि है वो कर्म बंधन में है और कर्म से हमेशा ग्रसित रहती है और कर्म के अनुकूल ही उसे योनियों में जन्म मिलता रहता है, जीवन मिलता रहता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। और अलिंग सृष्टि का कभी अवतार इस संसार में ना ही होता है, ना हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो है वो प्रकृति संविधान को पूर्ण रूप से कहते हैं, जो सत्यम सत्य है। तो समझना चाहिए कि जो लिंग सृष्टि है वो कर्म के अनुकूल अवतार नहीं होता है कि हम चाहें कि हम अब की बार मर के और अगली बार हम राजा बनेंगे, ये नहीं है। हम कर्मों के अनुकूल ये प्रकृति निश्चित करती है कि किस योनि में जाना पड़ेगा, ये कर्म निश्चित करते हैं कि किस योनि में जाना पड़ेगा। किसी के चाहने से, किसी के बताने से, किसी के भरमाने से ये कुछ भी सच नहीं हुआ करता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जितने अवतार कहे गए हैं सभी लिंग सृष्टि में हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस संसार में ग्रंथों आदि के द्वारा जितने भी अवतार कहे गए हैं वो सब लिंग सृष्टि, वो सभी लिंग सृष्टि में आते हैं। आप देख रहे होंगे लिंग सृष्टि में क्या है, अलिंग सृष्टि क्या है। लिंग सृष्टि में कर्म है। कोई अवतार हुआ तो कैसा भी कर्म किया, लेकिन उसने कर्म किया, और जब कैसा भी कोई कर्म करेगा तो वो कैसे भी कर्म के अधीन हो जाएगा, बंधन में हो जाएगा। ये प्रकृति का नियम है, ये संविधान है प्रकृति का। तो कोई भी अवतार इस संसार में नहीं हुआ है। जो अवतार कहे गए हैं वो भरमाने के लिए कहे गए हैं, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कहे गए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अलिंग सृष्टि का कभी अवतार नहीं होता है, और जो लिंग सृष्टि है उसका जन्म जो है संसार में कर्म के अनुकूल होता है, लेकिन यहाँ कभी किसी का अवतार नहीं हुआ करता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि यहाँ जो अवतार कहे गए हैं ग्रंथों आदि के द्वारा, जिन जिन अवतारों को कहा गया है वो लिंग सृष्टि में आए हैं, वो लिंग सृष्टि में कहे गए हैं। मतलब अलिंग को लिंग में जोड़ दिया गया। जो अलिंग सृष्टि है उस अलिंग सृष्टि को लिंग सृष्टि नाम दे दिया गया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं यदि संसार में कोई जीवन पाया तो कर्म भोग को लेकर ही उसका जन्म हुआ है। इस संसार के अंदर में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई जीवाधारी उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है, तो वो कर्म मतलब कर्म भोग मतलब उसके जो कर्म था उस कर्म का भोग किस योनि के द्वारा उस भोग को भोगवाना है, उस कर्म का फल भोगवाना है, समाप्त करना है,
उसी योनि में उसका जन्म होना निश्चित है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जो कर्मों का भोग भोगे वो पुरुषोत्तम नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो कर्मों का भोग भोग रहा हो, जो कर्म कर रहा हो, जो कर्म से बंधित हो रहा हो, वो चाहे कोई भी शक्ति हो, क्योंकि ओम श्री पीर पैगंबर जी ने शक्ति के विषय में कह दिया है कि कभी उसका अवतरण संसार में होता नहीं है, और यहाँ किसी को उस शक्ति के नाम से जोड़ करके पुरुषोत्तम कहा जाए ये उचित नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जो संसार में जन्म ले, जीवन ले और कर्म करे, और कैसा भी कर्म करे, अच्छा कर्म करे तो भी उस कर्म के बंधन में आएगा, और अगर गलत कर्म करे, बुरा कर्म करे तो गलत कर्मों के बंधन में आएगा, लेकिन कर्म के बंधन में अवश्य ही वो आएगा। यहाँ इस संसार में मतलब इससे कोई भी रुकावट, कोई भी बचत, कोई भी रास्ता नहीं है बचने का कि यहाँ कोई अलिंग सृष्टि का अवतार ले ले और फिर वो जीवन पा करके जीवन की दिनचर्या को करे और दिनचर्या के हिसाब से वो कर्म करे, और वो राजनीति, कूटनीति आदि सब प्रयोग करे, वो हनन भी करे, सब कुछ करे, और उस कर्म के बंधित न हो, ऐसा संभव नहीं है। वो कर्म के बंधित होगा तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ जितने भी अवतार कहे गए हैं वो सर्वथा गलत हैं। अवतार कभी किसी का, कोई शक्ति का, कोई भगवान का, कोई परमात्मा का नहीं हुआ करता है। किसी भी जो अलिंग सृष्टि है वो अलिंग सृष्टि सदा कर्मों से परे है, उसका इस पृथ्वी पर कभी भी किसी भी योनि में आगमन नहीं होता है, किसी भी रूप में। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का सत्य कथन है। ऐसे सत्य कथन को हम मान करके ओम श्री पीर पैगंबर जी के चरणों में अपने सदा ध्यान को लगाए रहें, और ये आशा करते रहे कि ओम श्री पीर पैगंबर जी और हमें अधिक से अधिक सत्य से अवगत कराएं। बोलो पीर पैगंबर जी महाराज की जय।